Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha and in today's session we are going to study about I2U2. So what is I2U2? So देखिए I2U2 is not an organization but rather it is a strategic forum comprising of 4 countries. I से आती हैं 2 कंट्रीज इंडिया एंड इजराइल और U से भी आती हैं 2 कंट्रीज विच इज USA एंड UAE दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इसी के साथ साथ अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये अक्टूबर 2021 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एंड किन सेक्टर्स पे यहाँ पर बात होती है, अगर ये स्ट्रैटेजिक फोरम तैयार किया गया तो क्या ऐसे नैरेटिव्स हैं या फिर क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के या फिर इस फोरम के जिनको अचीव करने के लिए इस फोरम को डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कोलैबोरेशन यहाँ पे किया जाएगा अक्रॉस द रेंज ऑफ वेरियस सेक्टर्स सच एज द टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी। और यहाँ पे जो भी चारों कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उनके साथ से ही, उनके यहाँ पर कोलैबोरेशन से ही इन सारे सेक्टर्स में यहाँ पर एक्टिवली काम किया जाएगा। अब अगर आप ओरिजिन यहाँ पर देखने की कोशिश करो तो मैंने आपको बताया कि आई से 2 कंट्रीज यहाँ पे हैं इंडिया एंड इजराइल और वहीं यू से आपके 2 कंट्रीज हैं USA एंड UAE। अब यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट की अगर आप बात करो तो यहाँ पे सबसे पहले अनाउंसमेंट होती है जुलाई 14, 2022 को, जब जो बाइडेन द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ USA वहां जाते हैं वो विजिट पे, कहां पर, तो मिडिल ईस्ट में। जब वो मिडिल ईस्ट में वहां पर विजिट में जाते हैं तभी यहाँ I2U2 का एक डिक्लेरेशन किया जाता है कि वी आर गोइंग टू हैव दिस स्ट्रैटेजिक फोरम कंप्राइजिंग ऑफ 4 कंट्रीज। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये पार्टनरशिप को डिपिक्ट किया जाता है कि ये जो पार्टनरशिप हम बना रहे हैं ये हमारे इमर्ज्ड इंटरेस्ट्स को डेवलप करेगी, जो एक म्यूचुअल इंटरेस्ट यहाँ पे चारों कंट्रीज के हैं उनको यहाँ पर डेवलप करेगी, एक कनेक्टिविटी बिठाएगी मिडिल ईस्ट में, एशिया में, सभी यहाँ पर सेक्शंस में। तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल स्ट्रैटेजिक गोल्स भी रहे हैं विच आर रिफ्लेक्टिंग द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन रीजन्स लाइक द मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड द USA। तो यहाँ पे ये 3 रीजन्स की इंटरकनेक्टिविटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए I2U2 का डेवलपमेंट किया गया है। अगर आप बैकग्राउंड ऑफ I2U2 की बात करो तो यहाँ पे देखिए सबसे जो मेजर एक सिचुएशन यहाँ पर उभर के आती है कि I2U2 का निर्माण जो है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो आखिर हुआ कैसे या फिर किस तरीके से, क्या ऐसी वहां पर सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए कि I2U2 का एक सक्सेसफुल यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हो पाया। तो अब्राहम रिकॉर्ड्स विल कम एट द फर्स्ट प्लेस जो कि आपके साइन हुए थे 2020 में। और यहाँ पे जो इजराइल और जो अरब नेशंस के, जैसे UAE को भी आप इंक्लूड कर लो, तो इजराइल और अरब नेशंस के जो भी यहाँ पर एक म्यूचुअल कॉन्सेंट को अब्राहम रिकॉर्ड से सॉल्व किया गया और वहां पर सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया गया कि ओके नाउ वी आर हियर टू हैव द बायलेटरल रिलेशंस विद ईच अदर। वहां पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि इजराइल और UAE के, क्योंकि अब जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो चुके थे, तो अब हम साथ काम करने के लिए खड़े हैं। इसलिए यहां पर इजराइल और UAE दोनों को ही यहां पर एक ही सिमिलर ग्रुप में, एक ही सिमिलर फोरम में रख के काम किया जा सकता था। तो अब्राहम रिकॉर्ड्स ने एक डायरेक्शन यहां पर दिया I2U2 को। सिमिलरली अगर आप इंडिया के ग्रोइंग स्टेज की बात करो कि अभी जिस तरीके से इंडिया एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली पार्टनरशिप कर रहा है सभी कंट्रीज के साथ, सारी कंट्रीज के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए, अपना भी बेनिफिट देखते हुए, जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है वो एक तरीके से इंडिया की लीडरशिप शो करता है एट द ग्लोबल स्टेज। फिर यहां पे आप देखोगे कि US के साथ, इजराइल के साथ, UAE के साथ जो लेटर ऑन हमको उनके रिलेशंस में एक डीपनिंग दिखाई दी है कि किस तरीके से हमारे रिलेशंस इनके साथ और ज्यादा डीपर होते गए हैं और ज्यादा स्ट्रांग होते गए हैं। इसके चलते इस फोरम में इंडिया का ऐड होना डेफिनेटली बहुत ज्यादा नेचुरल था। सिमिलरली अगर आप देखो US पाइवोट टू द मल्टीलेटरलिज्म, यहाँ पे US कोशिश कर रहा है दैट they are trying to maintain the influence in the Middle East while countering the regional instability, saw the formation of I2U2 as a way to engage allies in the meaningful collaboration। तो यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का जो एक एरिया है वहां पे काफी ज्यादा वायलेंस होता रहता है, वहां पे इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, तो वहां पे एक स्टेबिलिटी को भी क्रिएट किया जाए थ्रू द कोलैबोरेशन ऑफ दीज 4 कंट्रीज। नाउ
कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करो I2U2 के, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा प्रमोटिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पे सारी कंट्रीज जो इन्वॉल्व हैं, आपको पता है ये, अगर आप इजराइल की बात करते हो तो इजराइल का वाटर मैनेजमेंट में काफी ज्यादा नाम है। उनके पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं कि वो वाटर कंजर्वेशन भी करते हैं और एग्रीकल्चर में भी वाटर काफी ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सेक्टर्स पे ही काम किया जाएगा जैसे कि होगा रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजीज। उसी के साथ अगर आप देखो तो क्लाइमेट चेंज को तो डेफिनेटली अभी हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जिस भी स्ट्रैटेजिक फोरम में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कोलैबोरेशन की बात होती है तो वहां सबसे पहला टॉपिक जो आपको दिखाई देता है वो आपको क्लाइमेट चेंज ही दिखाई देता है। यहाँ पे कोलैबोरेशन किया जाएगा ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कि आपके रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करें और साथ ही साथ क्लीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आपका जो है वो साथ दें। सिमिलरली द थर्ड इज द स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी, certainly contributing to regional instability by enhancing ties and reducing tensions. As we know that the Middle East is a very controversial area और आए दिन हमको वहां पर जो सिचुएशन है वो गड़बड़ होते हुए दिखाई देती है। तो अगर स्टेबिलिटी वहां पर मेंटेन रहेगी तो certainly we will see the development of the overall world और हर एक रीजन में स्टेबिलिटी आना भी जरूरी है ग्लोबल पीस के लिए। Similarly, the fourth one is the improving food security, which develop एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स टू एड्रेस द फूड शॉर्टेजेस। तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी पे भी फोकस रखा जाएगा कि जो सप्लाई चेन्स हैं वो अफेक्ट ना हो और एक्यूरेटली फूड जो है वो हर एक मात्रा में सभी जगह पर पहुंचे, सारी कंट्रीज में पहुंचे। सिमिलरली the next objective is to facilitate innovation in the supporting startups, entrepreneurship and the exchange of technological expertise। तो जो भी कंट्री किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में अगर आगे है या फिर किसी कंट्री के पास कोई इनोवेशन इस टाइप की है तो यहाँ पर कैसे हम कोलैबोरेशन करके चारों कंट्रीज को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, चारों कंट्रीज की एक ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं, म्यूचुअल ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी एक I2U2 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द की एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन। तो मेनली अगर आप कोलैबोरेशन की बात करो तो वाटर, स्पेस, एनर्जी, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, फूड सिक्योरिटी, ये जो आपके 6 सेक्टर्स हैं ये आपके की एरियाज हैं। अगर आप I2U2 के कोलैबोरेशन की बात करो तो I2U2 हैज टू पे एम्फेसिस ऑन दीज 6 सेक्टर्स इन ऑर्डर टू प्रूव दिस फोरम एज अ सक्सेसफुल फोरम। Now coming towards the strategical significance for all countries। अब अगर हम इंडिविजुअली यहाँ पे कंट्रीज की बात करें कि उनको क्या बेनिफिट हो सकता है आउट ऑफ I2U2 बीइंग अ मेंबर ऑफ I2U2, तो सबसे फर्स्ट विल टॉक अबाउट आवर इंडिया। फॉर इंडिया वी विल सी कि यहाँ पे जो है वो इंडिया के टाइज आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे मिडिल ईस्ट से और वेस्टर्न कंट्रीज से। डेफिनेटली यूएस के साथ हमारे काफी अच्छे रिलेशंस को हम शेयर करते हैं, बट उसी के साथ साथ हम अगर मिडिल ईस्ट में भी अपना अगर एक अच्छा इम्पैक्ट बना के रखेंगे, गुडविल बना के रखेंगे, तो जो इंडिया के एक पीसफुल रिलेशन के लिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए काफी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट होगा। सिमिलरली इट विल ब्रिंग द कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट टू सपोर्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको भी पता होगा कि इजराइल हमारे साथ काफी ज्यादा कोलैबोरेट करके हमको ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं जो कि उनकी कंट्रीज में रनिंग है, और हमारे यहाँ क्योंकि एग्रीकल्चर काफी डोमिनेंट है तो हम उनसे जो वाटर बेस्ड टेक्निक्स अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया में इंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए रेवोल्यूशनरी स्टेप साबित हो सकता है। उसी के साथ साथ आपको सुनने में मिलता होगा दैट यूएई ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, फिर सऊदी अरेबिया भी काफी इंटरेस्ट लेता है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो ये कंट्रीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही हैं, ये इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इजराइल। तो यहाँ पे देखिए इजराइल का एक इन्फ्लुएंस, जो यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस उनका बढ़ेगा टुवर्ड्स द इमीडिएट नेबरहुड, वो भी जरूरी है। देखिए नेबरहुड में तो उनका एग्जिस्टेंस है और एक इन्फ्लुएंस है, वो हम मानते हैं, बट बियॉन्ड नेबरहुड अभी जो जहां पर उनकी एक लोकेशन है उसके अलावा उनका इन्फ्लुएंस कितना है, किस रीजन में कितना इन्फ्लुएंस है, वो हमको अभी कम दिखाई देता है। तो I2U2 के चलते उनका इन्फ्लुएंस दूसरे रीजन्स में भी यहां पर बढ़ सकता है। वहीं अगर आप यूएई की बात करो तो क्योंकि आपको पता है कि यूएई की जो इकोनॉमी है वो मेजरली ऑयल डिपेंडेंट है, अगर ऑयल को वहां से
से उनकी इकोनॉमी से आप रिमूव कर दो तो फिर उनके पास बहुत ही कम ऐसे सेक्टर्स बचेंगे जिनमें उनको ग्रोथ दिखाई देती है या फिर जो उनकी इकोनॉमी में एक जीडीपी ग्रोथ को लेकर आते हैं। तो यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसे भी मेथड्स को हमको लेके आना होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बियॉन्ड द ऑयल सोच सके। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द यूएस, अगर आप यूएसए की बात करो तो यूएसए की कोशिश है कि दैट द I2U2 विल bolster इट्स प्रेजेंस इन द मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया। तो साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट जैसे रीजन्स में यूएस का काफी इंफ्लुएंस यहाँ पे I2U2 के चलते उनको बढ़ता दिखाई देता है। देन इट विल सपोर्ट इट्स स्ट्रैटेजिक गोल्स ऑफ काउंटरिंग रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड प्रमोटिंग कोऑपरेशन। डेफिनेटली स्टेबिलिटी को तो यहाँ पर वो चाहते ही हैं कि यहाँ पर सपोर्ट हम करें और साथ ही साथ कोऑपरेशन को भी वो बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इनिशिएटिव्स, अगर हम I2U2 के इनिशिएटिव्स की बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जॉइंट स्पेस वेंचर यहाँ पर दिखाई देता है। कंट्रीज का ये मानना है कि अगर हमने स्पेस में एक्सप्लोरेशन करी है तो वो किस तरीके से हमें और सेक्टर्स में मदद दे सकता है या फिर ह्यूमन गुड के लिए वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चीज में यहाँ पर ये वेंचर को किया गया है दैट द फोकस इज ऑन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस लेवरेजिंग स्पेस डेटा फॉर द ग्रेटर गुड। तो यहाँ पे स्पेस के डेटा को हमें एनवायरमेंटल से किस तरीके से हमें बेनिफिट हो सकता है, क्लाइमेट चेंज में हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, उस पे इस जॉइंट स्पेस वेंचर में फोकस किया जाएगा। अगर आप I2U2 प्राइवेट एंटरप्राइज पार्टनरशिप की बात करो तो यहाँ पे इट विल एम टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द I2U2 इनिशिएटिव इन बिजनेस कम्युनिटीज। तो बिजनेस कम्युनिटीज में यहाँ पे फोकस किया जाएगा एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट्स दैट फर्दर द गोल्स ऑफ इनिशिएटिव ऑफ द I2U2। देन कमिंग द हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन गुजरात। तो यहाँ पे ये रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है गुजरात में, जहां पे जो विंड कैपेसिटी है उसको यहाँ पे विंड एंड सोलर कैपेसिटी को बढ़ाया गया है एंड 300 मेगावाट ऑफ सोलर एंड विंड कैपेसिटी इस प्लांट की यहाँ पर रखी गई है। सिमिलरली वी हैव द इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स इन इंडिया। I2U2 के हेल्प से काफी ज्यादा यहाँ पर फूड पार्क्स को भी डेवलप किया जाएगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो यूएस हैं या फिर जो और कंट्रीज हैं वो अपनी एक्सपर्टीज को लेकर आएंगे और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी ज्यादा हमें एक सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। सो दिस वाज इट फॉर I2U2। आई होप आपको I2U2 के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। टिल दिन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।